हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं तेजपाल सर। जो बैंकिंग का वैकेंसीज है, एसबीआई का है, आप देख ही रहे होंगे। और एसबीआई में इंग्लिश का जो क्वेश्चन है उसमें अब 30 क्वेश्चन है और 30 मार्क्स के हैं। और इसमें हमारा 5 मार्क्स का जो है वो क्लोज टेस्ट आता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि वो 5 मार्क्स का ही आएगा, वो 10 मार्क्स का भी आ सकता है, 6 मार्क्स का भी आ सकता है। बट इतना क्लियर है कि वो 20% उसी का ही होता है। और आज की क्लास में हम उसी पे ही बात करेंगे। जरा भी एक सेकंड भी वेस्ट ना करते हुए हम उस टॉपिक पे चलते हैं। और ये जो आपके पास क्लोज टेस्ट दिख रहा होगा, ये क्लोज टेस्ट मैंने एसबीआई के प्रीवियस एग्जाम से लिया है, यानी एसबीआई का पीवाईक्यू है। एसबीआई क्लर्क में पिछले का जो एग्जाम हुआ है उसी एग्जाम का ही मैंने ये क्लोज टेस्ट आज मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। और इस क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के बाद में आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं हमसे ही मिस्टेक रही है कि हमने अपना पूरा टाइम अनसीन पैसेज को सॉल्व करने में लगा दिया। कई स्टूडेंट ऐसे आते हैं कि सर मैं अनसीन पैसेज ही सॉल्व कर पाया था, इसके अलावा कुछ सॉल्व ही नहीं हुआ। तो भाई 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चंस है वहां पर, और आप ये चाहते हैं कि 10 क्वेश्चंस में ही आपका सिलेक्शन हो जाए। इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ यू थिंक दैट आई कैन क्लियर दिस एग्जाम बाय अटेम्प्टिंग ओनली 10 क्वेश्चंस ऑफ अनसीन पैसेज, हाउ इज इट पॉसिबल यार? कैसे संभव होगी ये चीजें? आपको वहां पे 5 मिनट देनी चाहिए थी और आप वहां पे 20 मिनट दे रहे हो। यहां पर आपको तो ये तो हो ही नहीं सकती। तो आप देखिए आज अपने पास में डायरेक्शन given below is a paragraph that has blank and corresponding to each blank 5 options are given, out of which only one is appropriate. Choose the option that fits most suitably in the given blank, making sentence grammatically and contextually. ये इतनी रामायण वो स्टूडेंट पढ़ता है जिसने मॉक टेस्ट नहीं लगा रखा है, जिसने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, वो ये रामायण पढ़ेगा। और उसके लिए मुझे पढ़ानी थी। जिसने प्रैक्टिस कर रखी है वो नहीं पढ़ेगा, वो इस क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा कि ये तो क्लोज टेस्ट का है। क्लोज टेस्ट का मतलब होता है सीबीएसई में 10th क्लास का इंग्लिश के पेपर का पहला क्वेश्चन कि आपको इस पैराग्राफ में अप्रोप्रिएट वर्ड यूज करने हैं। हमें नहीं पता टेंस यूज करना है, एक्टिव पैसिव करना है, कंजक्शन करना है, प्रीपोजिशन करना है, ये तुम्हारा काम है, तुम चेक करो। बाकी स्टेट बोर्ड में ऐसा होता है कि ले भाई इसमें टेंस यूज करना है तो टेंस यूज करते हैं, चलो भैया इसमें प्रीपोजिशन यूज करना है तो वो सोचेगा अच्छा प्रीपोजिशन यूज करना है। बट यहां पर ऐसा नहीं है। आपके पास में यहां पर जो 5 ऑप्शंस आपके पास पड़े हैं, यहां पर देखो, रेगुलर, सिस्टम, सेल्डम, एक्टिव और अनयूजुअल। इन 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको क्या करना है? फिल करना है। देखिए मेरे साथ साथ पढ़िए आप। गेटिंग अ गुड नाइट स्लीप इज जस्ट एज इसेंशियल एज हेल्दी डाइट। उतनी जरूरी है जितनी कि एक हेल्दी डाइट है। एंड एक्सरसाइज, एंड एक्सरसाइज। आप ध्यान दो, आप यहां गौर से देखो, ये सिस्टम लिखा हुआ है भाई, और सिस्टम क्या है? नाउन है। और तुम्हें क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए, विशेषण चाहिए भाई तुझे। तो ये तो इसका उत्तर होगा ही नहीं रे। दूसरी देखो, एक्सरसाइज कोई एक्टिव थोड़ी होती है, एक्सरसाइज कोई लिविंग चीज थोड़ी है। ये भी ठीक है। अरे भाई गौर से देख, सेल्डम और अनयूजुअल तो दोनों सिनोनिम्स है, दोनों ही समानार्थी हैं। तो जब तू इसको लगाएगा तो इसको लगा दे, तो ये दोनों वैसे कट गए। तो भाई बचा कौन सा? 1 नंबर बचा। ये लो उत्तर, रेगुलर हो गया। क्या चीजें बताई मैंने? एडजेक्टिव चाहिए, इसका मतलब बाकी की छुट्टी कर दो। 2 सिनोनिम्स पड़े हैं, बाकी की दोनों की छुट्टी कर दो। इस तरह से आप ऑप्शन करते हैं और ये आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया है। पिछली 2-3 साल के अंदर ही कोई एसबीआई ने पेपर लिया है, उसी में से ही मैंने दिया है। अगला क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आगे बढ़े। देखो, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य ये है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्लीप फाउंडेशन
इसने बेचारे ने कोई डेटा दिए हैं 62% ऑफ अमेरिकन एडल्ट पॉपुलेशन, अमेरिका की 62% पॉपुलेशन। आगे क्या लिखा है भैया? क्या लिखा है? ये है प्रेपोजिशन। भैया गौर से देखो, इसमें फ्रॉम किसके बाद आता है? तो जिसने ग्रामर की क्लास अटेंड की उसको तो याद ही है कि सर सफर के बाद फ्रॉम आता है। सफर के बाद क्या आता है? फ्रॉम आता है। वो तो ये टिक करके निकल गया। बाकी बाबू को बता देता हूं कि एड्रेस जो होता है ना वो नाउन होता है। भैया तुम्हें नाउन नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए क्या? वर्ब। देखो भैया 62% की बात करिए तो इंडिकेट नहीं होता, इंडिकेट होता है। तक गया ऑप्शन। उसके बाद देखो ये 3 ही ऑप्शन बचे हैं, इन्हीं में से आपको निकालना था। रिमार्क टिप्पणी करना होता है, रिजल्ट परिणाम देना होता है, सफर का मतलब परेशान होना होता है। तो इतना कुछ सोचना ही नहीं था। सफर के बाद फॉर्म आता है, ये आंसर हो गया। जस्ट आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड। देखो बैंक में इंग्लिश में 30 में से 10 नंबर आते ही आपका सिलेक्शन हो जाता है। अभी IBPS जो हुआ था उसकी 10 मार्क्स ही कट हो गई थी। जब मैंने पढ़ाना चालू किया था 2011 में, तब भैया 50 में से 3 नंबर वाले का होता था, बट वो 3 नंबर आते नहीं थे। क्यों नहीं आते थे? क्योंकि टाइमिंग की इससे होता है, प्रिपरेशन कोई करता नहीं है या कोई ढंग से पढ़ाता नहीं है, इसलिए नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम स्लीप इश्यूज। इश्यू लोगों को एवरी कपल ऑफ नाइट्स पर वीक, यानी लोग ढंग से सो नहीं पाते भाई। स्लीप डेप्रिवेशन नेगेटिवली। स्लीप डेप्रिवेशन ये सिंगुलर वर्ड है भैया। सिंगुलर वर्ड के साथ वर्ड सिंगुलर ही आएगी, सुन लेना गौर से। देखो ये अफेक्ट जो लिखा हुआ है ना, ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। पास दोस्त को इफेक्ट तो भाई नाउन है, ये तो वैसे कट जाएगी। ये देखो फैसिलिटेट है, ये भी प्लूरल है। हमें प्लूरल चाहिए ही नहीं है, हमको सिंगुलर चाहिए, तो वो कट गई। अब भैया ये 2 ही बच्चे हैं। ऑब्जर्व करती है, इम्पैक्ट का मतलब प्रभावित होती है। तो स्लीप डिप्रिवेशन नेगेटिवली क्या करती है? प्रभावित करती है, इम्पैक्ट डालती है। तो ऑब्जर्व इसका आंसर नहीं होगा, आंसर सी होगा। ऐसे आंसर निकलते हैं यहाँ पर। वही कहते हैं कि सर विकेट नहीं आती तो सिलेक्शन नहीं होता। ऐसे भाई हो क्योंकि कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर इतनी ज्यादा। जरूरत है तुम्हारी मानसिकता की, और थोड़ा सा तुम 2 घंटे 3 घंटे लगो। तुम ये तो कह सकते हो कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। भैया सीधी सी बात एक है, मेहनत कोई करना नहीं चाहता है, ठीक है। बस हथेली में कोई चीज पड़ी हो वो उसको मिल जाए। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। भारत में या किसी भी सिस्टम में चले जाइएगा, कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। जब बैंक आपको 50,000 रुपया दे रही है और रोज के 1500 रुपया दे रही है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब आप गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहते हैं, इंडिया के टॉप 1% पॉपुलेशन में शामिल होना चाहते हैं, तो थोड़ा सा तो तुम्हें करना ही होगा, और थोड़ा सा कोई इतना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इसी पेपर का क्वेश्चन नंबर 4। जब हम 8 नंबर क्वेश्चन तक जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके आप मेरे सही हो सकते थे। जब आपके 8 में से 8 सही हो सकते हैं तो यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। 8 नंबर तो मैं बता ही रहा हूँ। बाकी मैथ्स रीजनिंग होती है उसको तो आप लॉज मारी, और 1 महीने के अंदर आपको के अंदर रह करके आप 1 महीने के अंदर आप ले आएंगे 50 मार्क्स। 70 में 50 कोई रोकने वाला नहीं है, और यहाँ आप 20 लाते हैं 70 मार्क्स से, जबकि सिलेक्शन आपका 60 होता है। और आपको लगता है मेरे को तो हार्ड कोर नौकरी चाहिए, मैं तो खुद कर ही नहीं पाऊंगा। तो भैया तुम आदमी गुजरात से भर दो, गोवा से भर दो, 50 सिलेक्शन हो जाएगा, क्या दिक्कत है? नौकरी तो चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, नेगेटिवली इंपैक्ट द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। यदि कम करोगे तो लाइफ की क्वालिटी अपने आप ही गिरेगी। एज वेल एज योर ओवरऑल हेल्थ, आपका हेल्थ भी खराब हो जाएगा। इनफैक्ट वास्तव में मल्टीपल स्टडीज शो बताती है दैट की लैक ऑफ स्लीप, कैसी स्लीप? जोर से देखो, बेरली आएगा नहीं। बेरली एक एडवर्ब है। आपको एडवर्ब क्या होती है तो ध्यान देंगे, पार्ट ऑफ स्पीच की क्लास जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि एडवर्ब क्या होती है। हिंदी में बता दो, क्रिया विशेषण है वो नहीं चाहिए हमको, स्लीप नाउन है और हमको चाहिए एडजेक्टिव। ओके, उसके बाद में देखो एडिशनल स्लीप, एडिशनल का सवाल ही नहीं है, आदमी लोग सोते ही नहीं है।
एडिशनल कहाँ जाएगी? एडवांस को स्लीप थोड़ी होती है। एंटीसिपेटेड का मतलब प्रत्याशित, क्या प्रत्याशित? एडिकेट, एडिकेट का मतलब होता है सफिशिएंट स्लीप। सफिशिएंट स्लीप ये कहता है द लेक ऑफ सफिशिएंट स्लीप एंड एडिकेट स्लीप कैन नेगेटिवली impact your hormones, exercise performance, brain functioning and energy levels। फिर आप सोओगे नहीं ना तो इतना सारा गड़बड़ होगा। तो सोना तो चाहिए ही। आप मोबाइल चला सकते हो, आपको 5 घंटे तक मोबाइल चलाओगे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, और किताब जैसे हाथ में लोगे 5 मिनट में आपको नींद आ जाएगी। बताओ क्यों? क्योंकि दिमाग ने सीख लिया है कि भैया मुझे तो ये चीज अच्छी लगती है, इससे मेरे को अच्छी बुस्टिंग मिलती है। ये इन चीजों को थोड़े दिन आप कंट्रोल करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, कैन ब्रेनस्टॉर्मिंग इन एडिशन, इसके अलावा इट कैन, इट कैन देखो कैन क्या है? मॉडल। कैन क्या है? मॉडल है। मॉडल के बाद क्या आती है? बेस फॉर्म आती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। ध्यान रखना, यदि मॉडल के बाद बी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यदि हैव लिखा है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। अच्छा, दो एक ऐसे मॉडल है, नीड नॉट और डेयर नॉट। गलती करके भी आगे आपको क्या नहीं लगाना? गलती से भी आपको आगे, इसके आगे है तो गलती से भी टू नहीं लगाना है, सीधे फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। इस चीज का ध्यान रखें आप। तो इसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट, कौन सी फॉर्म आएगी भाई? फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है ना? तो कौन सी फॉर्म है? पास्ट फॉर्म है। ट्रांसफॉर्म पास्ट फॉर्म है। इंडिकेटेड पास्ट फॉर्म है। अब यदि आपका थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ हो, ठीक, तो आप तुरंत बता सकते हो कि सर कंसिस्ट के बाद आपने पढ़ाया है, ऑफ आता है। क्या आता है? ऑफ आता है। और सर ऑफ लिखा हुआ ही नहीं है, लीड के बाद आपने टू प्रकार का वो आता है, तो ये लीड आपका आंसर हो जाएगा। इट कैन लीड टू मूडीनेस। नींद आदमी ढंग से नहीं लेगा तो वो मूडी होगा। वो क्या होगा? मूडी इंसान होगा वो, ध्यान दें। मेमोरी इसको याद ही नहीं रहेगा उसको। ट्रबल एंड थिंकिंग प्रॉपर्ली, ढंग से सोच नहीं पाएगा, बार बार गुस्सा आएगा, सोच नहीं कर पाएगा, मतलब एक जगह बैठ ही नहीं पाएगा वो। इंसानी नींद की प्रॉब्लम है भाई। अगला कहता है वर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे बुरा तो ये होगा, क्या होगा बताओ? अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, है ना? देखो, आप वर्स्ट ऑफ ऑल स्लीप कैन कॉज हाई ब्लड प्रेशर। कैसी स्लीप? तो आप देखो, तो आपका स्लीप लिखा हुआ है ना, ये नाउन है। क्या है? नाउन है। तो आपको चाहिए एडजेक्टिव, तो वापस देखो, डिसेबिलिटी क्या है भैया? नाउन है, हटा दो भाई इसको, ठीक है। स्लीप कर रहा है, इमोशनल स्लीप, इमोशनल टाइप की स्लीप होती है। एब्सोल्यूट का मतलब कंप्लीट स्लीप होती है। कंप्लीट स्लीप लोगे तो कौन सा हाई ब्लड प्रेशर होगा आपको भाई? डेस्परेट का मतलब जानबूझ कर, नो। क्रॉनिक, क्रॉनिक का मतलब होता है कि आप इरेगुलर स्लीप लोगे। इरेगुलर यदि आप स्लीप लोगे, ये मेडिकली क्रम की तरह है, तब आपको हाई ब्लड प्रेशर होगा, वेट गेन हो जाएगा, वीक इम्यून सिस्टम हो जाएगा। वीक इम्यून सिस्टम की बात करते हैं हम लोग। तो आजकल कोरोना में क्या होता है कि ये 650 mg वाली जो टेबलेट्स थी ना, लोगों ने बगैर के ली थी, और दबा दबा के लिए, दबा दबा के लिए। अभी क्या शिकायत आ रही है कि सर हम एंटीबायोटिक लेते हैं और दिक्कत खड़ी हो जाती है, सिस्टम सॉल्व नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम है, उसने क्या करना कर दिया, रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया भाई। आप एंटीबायोटिक, डॉक्टर की सलाह के बगैर आपको एंटीबायोटिक लेनी ही नहीं चाहिए। यदि आपका शरीर रोगों से नहीं लड़ पा रहा है, इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, तो आपको विटामिन सी का ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, 7 नंबर, प्रकाश 7 नंबर क्वेश्चन। Sleep can cause high blood pressure, immune system. In that studies also reveal that chronic, देखो chronic शब्द वापस आ गया,
poor sleepers are at higher risk of developing cancer and dying from it. ये देखिए, ऐसे लोगों को क्या आता है, कैंसर होती है, मर जाते हैं, ठीक है ना। इफ यू आर प्लानिंग टू, आप प्लानिंग कर रहे हैं योर हेल्थ, अपने हेल्थ को, देखो आप अपने हेल्थ की प्लानिंग कर रहे हैं, तो देखो आप फिर गौर से देखना भैया, डिग्रेड और डिक्लाइन दोनों सिनोनिम है। क्या है? सिनोनिम है, तो भाई हटा दो यार। अब आप देखो, एस्टिमेट करना, ऑप्टिमाइज करना, रिट्रीवल करना। रिट्रीव का मतलब होता है जो चीज हुई है उससे पाना। अब तो तुम्हारा समय चला गया ना, वो चला गया, उसको आप वापस नहीं ला सकते। तो जो आपका हेल्थ है वो चला गया, सो चला गया। आप यदि हॉस्पिटल में जाओगे और वो आपको दवा देगा, तो ये ऐसा नहीं है कि वो ऑर्गन को जनरेट कर देगा, वो वहां पर चेक कर देगा। तो रिट्रीवल तो हेल्थ होगा ही नहीं, ये हटा दो। अब आपको अपने हेल्थ को एस्टिमेट करना है कि भाई मेरे में कितना है दम, ये चेक करना है मुझे, या आपको ऑप्टिमाइज करना है कि जो है उसको सही सेट कर लेता हूँ, तो उसी को सेट करना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्टिमाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्टिमाइज। वैसे आप अपने हेल्थ को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स द क्वालिटी ऑफ स्लीप, और आप अपनी स्लीप की क्वालिटी को क्या करना चाहते हैं? वर्ब आ रही है यहाँ पर, तो लो करना चाहते हो क्या? नहीं भाई। करप्ट करना चाहते हो? अरे नहीं। एग्रीगेट जोड़ना चाहते हो क्या? नहीं। और ये एग्रीगेट और इंप्रूव दोनों सिनोनिम से भैया, दोनों का मतलब जोड़ना ही होता है। हटा दो उसको। पीछे कौन बचा? इंप्रूव करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप एंड लॉस वेट, यू मस्ट गेट अ गुड नाइट स्लीप। तो आपको क्या करना चाहिए? अच्छी नींद रात को लेनी चाहिए। ये आपके इस एग्जाम में 8 क्वेश्चन थे। 8 क्वेश्चन में आप ये 8 क्वेश्चन 3 मिनट्स या 4 मिनट्स में सॉल्व कर सकता था कोई भी स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट ने 30 डेज ढंग से पढ़ा हुआ हो गाइडेंस में, तो वो क्वेश्चन यहाँ 8 के 8 नहीं है, तो कोई रोक ही नहीं सकता। और बैंक में इस बच्चे के इंग्लिश में 15 नंबर भी आते हैं 30 पे ना, वो विदिन 6 मंथ किसी न किसी बैंक में जॉब कर रहा होता है। ये चीजें हैं। तो बात ये, बैंक कहती है कि तुम्हें ये जो नॉर्मल लल्लू पट्टू इंग्लिश है ना, वो आती है, ये एक्टिव पैसे बढ़ाना आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है। हमें तो ये बता दो कि भाई हम आपको एक आर्टिकल देते हैं, उस आर्टिकल में क्या गलतियां हैं, हमको एक कस्टमर के साथ टैकल आना है, उसको किस हिसाब से कोई चीजें समझानी है, वो चीजें होती हैं। लैंग्वेज का टेस्ट होता है, यहाँ कोई टेस्ट आपकी ग्रामर का नहीं होता है। और यदि थ्योरेटिकल रिव्यू पढ़ा हुआ है तो उसका सिलेक्शन नहीं होता है। और ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि जिसको अंग्रेजी नहीं आती उसका सिलेक्शन नहीं होता। यदि ऐसा होता तो ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता। क्या बैंक में आपको ग्रामीण का प्रीवियस का कोई आदमी दिखाई नहीं देता क्या? लगते हैं। मेहनत करो, आपको इसी वैकेंसी में जो एसबीआई की 13,500 है, इसमें आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद एक पीओ की बड़ी वैकेंसी आने वाली है। और बैंक में साल में 6 एग्जाम आते हैं, यानी बैंक अभी भी 35 से 40,000 रिक्रूटमेंट कर रहा है। बाकी डिपार्टमेंट ऐसा अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। ना कोई यहाँ पर पेपर आउट होने का सिस्टम है, कुछ भी नहीं है। आप तो सिर्फ चलते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपको जो भी दिक्कत आती है उसको मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, कमेंट्स बता दीजिए दिक्कत। आई विल हेल्प यू। हैव ए गुड डे।